हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है, बहुत सारे मिरेकल्स लेकर आया है और आगे भी आपकी लाइफ बहुत बहुत अच्छी रहे। आप जो चाहते हो वो आपको मिले, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी की सारी पूरी हों आपकी लाइफ में। कोई भी इच्छा अधूरी ना रहे आपकी ज़िंदगी में। यही मेरी भगवान से, ईश्वर से मनोकामना है आप सभी के लिए। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है हमारा लव रीडिंग। यस, जिसका सभी को मोस्टली वेट रहता ही है कि प्यार क्या है। मतलब प्यार एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही एक अलग ही हमें एक्साइटमेंट होती है, खुशी की लहर हमारे जीवन में दौड़ जाती है ना, कुछ ऐसा ही। यस, बिल्कुल। तो यस, अब ये रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लव रीडिंग। अगर आपका सन साइन यानी कि सूर्य राशि है कर्क और कैंसर, या आपकी चंद्र राशि है कर्क कैंसर, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, ठीक है। और इस रीडिंग को पूरा देखिएगा, देखेंगे कि इस साल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने जा रहे हैं, आपको क्या मिलेगा, कैसी आपकी लाइफ रहने जा रही है और क्या क्या चीज़ें आप जो है अट्रैक्ट करोगे अपनी लव लाइफ में। और प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि कहीं पर भी गाइडेंस आ सकती है रीडिंग के बीच में। एंड यस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ये ज़रूरी होता है। एंड साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को भी आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और यस, बस इतना ही। और आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम देखते हैं आपकी रीडिंग। तो बताइए टैरोस मेरे व्यूअर्स जिनकी कर्क राशि है, कैंसर है, जिनका सन साइन और मून साइन ज़ोडिएक, तो उन लोगों के लिए साल 2024 में क्या रहेगा प्यार के मामले में। क्या बात है, बहुत वेट है आई थिंक आप लोगों को किसी का अपने प्यार के मामले में। यस, तो कैसा रहेगा आपके लिए प्यार के लिए साल 2024 में क्या मिलेगा। किंग ऑफ कप्स, राजाओं जैसी एनर्जी, बहुत ही हेल्दी वेल्दी इंसान आपकी लाइफ में आएगा, प्रपोजल आएगा, स्टेबल होगा, आप बिल्कुल लेट गो टाइप एनर्जी में रहने जा रहे हो। मतलब आपको ऐसा लगता है शायद कि, चलिए पहले कार्ड्स निकालते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग। मैं यही बोलने वाली थी कि आप लेट गो टाइप एनर्जी में थोड़ा हो सकते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन। वाओ, ओके। कुछ गाइडेंस के भी कार्ड निकालते हैं, साथ के साथ मैं आपको बताती भी रहती हूँ क्या है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए पहले तो चीज़ है कि हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी एफ़र्ट्स करे हों अब तक कि आपकी शादी हो जाए, आपको कमिटमेंट मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। और काफ़ी हो सकता है आप ऑलरेडी पास्ट से हर्ट भी हो चुके हो। एक होता है ना कि मतलब गिव अप कर देना, कुछ इस तरह की भी चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकता है, आपको लगती हों, बहुत बार फील होता हो कि मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैंने बहुत मेहनत कर दी, ऐसी ऐसी आपकी थिंकिंग हो सकती है। तो गाइडेंस आपके लिए पहले तो यही कहूँगी कि आपको ओवर पॉजेसिव नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। आपको लेट गो, आपको जो है लेट गो करना है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको जितने मतलब कर्म करने थे ना, आई थिंक आपने कर्म कर लिए हैं। मेहनत करनी थी, कर ली है। किसी को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए रेमेडीज़ करनी थी, वो भी आपने कर ली हैं, ठीक है। तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप बैठिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए। यूनिवर्स आपकी लाइफ में पर्सन को भेज देंगे जो आपके लिए सही होगा, ठीक है।
लेट गो करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों का हो सकता है दिल टूटा हो, आप नेगेटिव हो, मतलब कि पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, या फिर इसलिए आपको नींद ही नहीं आती है कि आपको अब तक प्यार नहीं मिला है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको रातों को नींद नहीं आती है, आप बहुत चिंता करते हो इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अब चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में इस साल प्यार आ जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है, आप वो ध्यान दीजिए, ठीक है। आपके लिए ज़रूरी है लेट गो करना। शांत होकर बैठिए, जैसे ये किंग ऑफ कप्स में आपको दिख रहा है ना, तो आपको शांत बैठने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को संभाल कर रखिए, किसी भी ऐरी गैरी जगह पर, मतलब क्या बोलूँ, मतलब कि किसी भी ऐसे अनवांटेड पर्सन की तरफ ना अपने इमोशंस खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप बैठिए, किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले तो मैं ये कहूँगी, क्योंकि यही आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है फ़िलहाल के लिए। बिल्कुल शांत बैठ जाइए। आपको जितनी मेहनत करनी थी, मुझे ऐसा लगता है आपने ऑलरेडी कर ली है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों का हो सकता है हार्ट ब्रेक हुआ हो पास्ट में, या मे बी यस पास्ट में ही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि प्रेजेंट में या इस साल आपका कोई हार्ट ब्रेक होगा, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट में हार्ट ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है, और उस वजह से आप राइट नाउ प्रेजेंट में ना अभी बहुत चिंतित रहते हो, आपको नींद नहीं आती है, आप रोते हो, परेशान रहते हो। क्योंकि ये कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि इस वक्त आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, नहीं। इस वक्त आप, मुझे काफ़ी लोगों के लिए, मैक्सिमम के लिए ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल सिंगल हो। अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चिंतित रहते हो कि मुझे प्यार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मेरी ही किस्मत में लाइक प्यार क्यों नहीं है। और आप अपने पास्ट के ब्रेकअप को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हो, टेंशन में रहते हो, और उस वजह से आपको नींद नहीं आती है। मैं यही कह रही हूँ, रोते भी हो, ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है। ज़रूरत नहीं है करने की, बिल्कुल मत कीजिए ओवर थिंकिंग। अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे ना, तो ये जो थॉट्स आपको दिख रहे हैं, एक बैरियर की तरह काम करेंगे। ये आपको कुरेदते रहेंगे, आपके ज़ख्मों को, और आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, मूव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके विचार भी कितने शक्तिशाली होते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, आप नेगेटिविटी में ही फंसे रह जाओगे, अट्रैक्ट करते रहोगे। आपके लिए जो होता है ना, भगवान दरवाजे नहीं खोलेंगे, आपको खुद उन्हें पहले पिछले दरवाज़ों को टोटली बंद कीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, उस पर चाबी फेंक दो ठीक है। कुछ इस तरह से मतलब कि आपको करना होगा। बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए नेगेटिविटी को, एक शांत होकर बैठ जाइए। क्योंकि 10 ऑफ कप्स, ये आपको एक फैमिली लाइफ मिलेगी, ठीक है, मिलेगी। बहुत अच्छी फैमिली लाइफ आपको मिलने जा रही है। आपके बच्चे भी होंगे, यस, बिल्कुल सही सुना, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे भी होंगे। आप इस साल अगर शादी होती है तो इसी साल में आप कंसीव भी कर लोगे। क्योंकि देखिए, ये साल की रीडिंग है, पूरे साल 2024 की रीडिंग है। तो यस, अगर आपकी 2-3 महीने में शादी हो जाती है तो बिल्कुल नेचुरल है ना, कंसीव कर लोगे, ठीक है। तो यस, और जहाँ आपकी शादी होगी वहाँ पे आपको प्यार मिलेगा, घर होगा उस पर्सन का अच्छा, पैसा भी उस पर काफ़ी अच्छा होगा, वो पेट लवर भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पे नज़र एक्सेट्रा बहुत लगती है लोगों की, तो डोंट वरी, एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है। अब कोई नज़र दोष वगैरह कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आने जा रही है। आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होगी पूरी, आपका परिवार बनेगा, घर बनेगा, आपका घर बसेगा एक्चुअली, ठीक है, घर बस जाएगा आपका, चिंता मत कीजिए। और हो सकता है जो पर्सन आपकी लाइफ में आए, जैसे मैंने कहा, वो पेट लवर हो, उनके पास कोई पेट हो, डॉग कैट वगैरह, उनके घर में आपको मे बी मिल जाए, या फिर हाँ, ठीक है, एक तो ये चीज़ है। और यस, अबंडेंस भी आपको मिलेगी, फाइनेंशियल कोई कमी नहीं रहेगी आपको अपने ससुराल में, अपने जहाँ भी मतलब कि शादी होगी, लड़के लड़की ये दोनों के लिए है, ठीक है। तो मतलब जहाँ भी आपकी शादी होगी, लड़की से होगी, अगर लड़कों की, ऑफकोर्स लड़कों की लड़की से ही होगी, ठीक है, तो वो भी फैमिली बहुत अच्छी होगी, स्टेबल होगी। दूसरी चीज़, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हो सकता है आप
आपकी शादी अपने से दूसरे स्टेट वाले में हो, पर्सन से, जनरल जहाँ से आप बिलोंग करते हो वो पर्सन कहीं और से बिलोंग करते हो, ऐसा हो सकता है एक तो चीज़। या फिर आपको ट्रैवल करना पड़े इस शादी के लिए, मतलब दूसरे स्टेट में हो वो या दूसरे कंट्री में हो, या फिर हम्म मतलब कि हम्म हो सकता है कुछ लोगों के लिए किसी दूसरे कास्ट या रिलीजन में भी ये चीज़ जा सकती है कि आपकी शादी जिनसे होगी वो कहीं ना कहीं आपका फ़र्क होगा, डिफरेंसेस होंगे, जैसे एक कल्चरल डिफरेंस हो सकता है या फिर स्टेट का डिफरेंस, कंट्री का भी, ठीक है। तो ये भी चीज़ें मुझे कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर हो सकता है। बाकी जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो बहुत ही आपको, जैसा आप अब तक सोचते थे, चाहते थे ना कि एक ऐसा इंसान हो जो आपको बहुत प्यार करे, केयर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी फीलिंग को समझे, वैसा ही इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। और वो लाइफ में आपके खुद से आएगा, आपको उसके लिए अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप शांत होकर बस राजाओं की तरह किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाइए, बैठिए चुपचाप से, लेट गो कर दीजिए चीज़ों को। ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है क्योंकि आपको खुद से सामने से ऑफ़र आएगा, ठीक है। पहली तो ये चीज़ है। और हम्म बिल्कुल। तो यस, अबंडेंस आपकी लाइफ में होगी, डिवाइन की तरफ से आपको ऑफ़र मिल रहा है और काफ़ी लोगों के लिए ये एक न्यू पर्सन ही होगा, ठीक है। न्यू पर्सन ही आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो तो बात अलग है कि आपको उनसे कमिटमेंट मिल जाए, अदरवाइज़ मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बिल्कुल सिंगल हो और ऑलरेडी हर्ट हो, अभी कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में जो आप पर्सन आएंगे इस साल वो काफ़ी आपको, मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट जो आपकी होगी ना, भावनाओं को समझे इंसान, वो कुछ इस तरह के इंसान होंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ यहाँ पर है। और दूसरी चीज़, द मैजिशियन, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में चीज़ें मैजिकल वे में, मतलब कि होंगी, ठीक है, मैजिकल वे में होंगी। जैसे जादू होता है ना, सडनली कुछ मिरेकल हो गया, उस तरह से आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी और आपको सब कुछ उस शादी से मिलेगा। एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, इमोशंस की भी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी, एंड पैसे की भी अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में उस शादी के बाद से। और ये पर्सन काफ़ी, मतलब कि ये पर्सन भी एक, कह सकती हूँ, एक डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ पर्सन है, यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ रिश्ता है ये आपकी लाइफ में। जो आ रहे हैं पर्सन, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, या फिर हो सकता है आप स्पिरिचुअली, मतलब कि अभी से ऑलरेडी आप थोड़े स्पिरिचुअल हो जाओगे जब तब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, मैं ऐसे भी इसे कह सकती हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल हो जाइए ताकि आप अच्छा पर्सन अपनी लाइफ में, ऐसा पर्सन अट्रैक्ट कर सको। और पास्ट को आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़िए, चीज़ें मैजिकल वे में आपकी लाइफ में काम करेंगी, ठीक है। जैसे होता है ना कि जादू हो जाना, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि आप, मतलब जो चाहोगे ना, जैसा अब तक आपने सोचा है अपने लिए पॉजिटिव, कि आपको लगता है ये नहीं हुआ, वो नहीं, अब सब होगा, ये नहीं वाला शब्द ही अपनी डिक्शनरी से आप निकाल दीजिए, क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में मैजिकल वे में आ रही हैं। जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, हर तरह की स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में होगी, बहुत बैलेंस पर्सन होंगे वो। और यस, आपको काफ़ी खुश रखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में जैसे बसंत बहार आ गई है, कुछ इस तरह से मैं कह सकती हूँ। और यस, आप जैसा चाहोगे वैसा, मतलब कि वो इंसान होगा और आपकी बात भी वो मानेंगे, ठीक है। तो ये तो था आपके लिए कि कैसे होंगे, क्या होगा लव लाइफ में। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक्शन है पहली गाइडेंस, यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल। यस, मैंने कहा कि आपको थोड़ा, देखिए, मेडिटेशन वगैरह में आप चाहिए, अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल होना आपके लिए ज़रूरी है।
और पास्ट को आपको नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप पास्ट को सोचते रहोगे तो आप नए दरवाजे नहीं खोल पाओगे अपनी लाइफ में। उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए और फिर देखिए मैजिक किस तरह से होता है, किस तरह से वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। तो यही आपके लिए मेनली एक्शन है। आप में हिम्मत है, आप बहुत साहसी इंसान हो। ओके, तो आपको अपनी सोल पे फोकस करना है, खुद को खुश रखना है। जितना खुद को खुश रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए निकला था, देखिए डिटैचमेंट का। यू आर रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स एंड आइडियाज़ दैट नो लॉन्गर सर्व योर हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ लव। यस, बिल्कुल डिटैचमेंट की आपको इस वक्त ज़रूरत है। आप इस वक्त रिलीज़ कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो रिलीज़ कर दीजिए। बैलेंस में लाइए खुद को, आप मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए ताकि आपकी ग्रोथ हो, आपको खुद से प्यार होगा। पिछला तो बिल्कुल ऐसे भूल जाइए कि बस कुछ था ही नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया ही नहीं था। इतना कट ऑफ आपको उस पर्सन को करना है और फिर आप नया अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप रिलीज़ करो हिडन डेप्थ्स। समथिंग हिडन इज़ अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स अ सीक्रेट और मेमोरी और द लैक or the back of your mind. When we expose what is hidden we can become free. Yes, तो आपके जो भी अंदर आपने दबा रखा है ना, अगर आपका मान लीजिए रोने का मन करता है, रो लीजिए, एक बार खुलकर रो लीजिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आज के बाद मैं उस इंसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, ना ही सोचूंगी, ठीक है। जिसने आपको दर्द दिया है, दुख दिया है, उसे बिल्कुल भूल जाइए प्लीज़। अपने अंदर दुखों को मत पाल कर रखिए, अदरवाइज़ आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट कार्ड था अबंडेंस का। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस। यस, मैंने कहा ही आपसे, जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, अबंडेंस होगी उनकी लाइफ में हर तरह की। मतलब वो, देखिए अबंडेंस से मतलब क्या होता है कि पैसों की अबंडेंस होती है पहली, पैसा उन पे बहुत होगा। दूसरा आता है एक रिलेशनशिप में प्यार का एनवायरनमेंट है, घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वो भी अबंडेंस होगी, ठीक है। एक भरा पूरा परिवार अच्छा होगा आपका, जहाँ आपकी शादी होगी वहाँ आपको प्यार मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी आपकी केयर की जाएगी। ऐसा नहीं है आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स किया जाए, नहीं, आपको पूरी फ्रीडम मिलेगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज़ एनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। यस, आपको जो ब्लॉक कर रहे हो ना, ये जो मैंने क्या कहा, ये जो तलवार है ना, ये जाल की तरह आपने अपने लाइक थिंकिंग में रखी हुई है, तो इसे आपको रिलीज़ करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। पॉजिटिव रहिए, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से हटेंगे। अब देखते हैं रोमांस एंजल से क्या निकल कर आया है। हनीमून। यस, एन्जॉय द प्लेस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। हो सकता है आप हनीमून पे भी जाएं। ऑफकोर्स जब शादी होगी तो हनीमून पे तो आपको जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें अट्रैक्ट कीजिए ना, आपकी नई लाइफ में क्यों रोना धोना कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, ये चीज़ें अट्रैक्ट कीजिए। पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, देखिए कितना अच्छा आपकी लाइफ में मैजिकल वे में चेंजेस होंगे, ठीक है। और हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पानी हो, वाटर बॉडी हो ज़्यादा, जैसे कि ओशन हो, नदियाँ हो, समुद्र, ठीक है। ऐसी जगह पे मेक दी एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। यस, जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आपको वो स्टेप्स लेने हैं, तो आपकी लाइफ में एफर्ट करो। यही एफर्ट है मेनली कि आपको पास्ट का नहीं सोचना, दैट्स इट। तो आप अपनी लाइफ में अच्छा अट्रैक्ट कर लोगे वेरी सून। वाओ, क्लियरिटी, डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इज कम्स टू यू नाउ। यस, मैजिक, मैजिशियन का यही होता है ना, मैंने कहा था कि मैजिकल वे में आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी, जैसा आप चाहोगे ना वैसा आपको मिलेगा। जो आपकी इच्छा थी वो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा, और वेरी सून, बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि क्लैरिटी से मिल रही है हमें। क्लियर है ये, बस आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए और वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को भी अपनी लाइफ में चाहते हो तो वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। इनफैक्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव।
पॉजिटिव। यस, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुश रहिए। फिर देखिए सामने वाला आपसे कितनी जल्दी अट्रैक्ट होता है। अगर आप खुशी स्प्रेड करोगे, खुशी फैलाओगे चारों तरफ, तो सामने वाले के पास ये मैसेज जाता है कि ये इंसान अगर खुद इतना खुश है, तो अगर ये इंसान मेरी लाइफ में आ जाता है तो मेरे चेहरे पे भी ऐसे ही स्माइल रहेगी, मेरे परिवार में ये लड़का या लड़की इतनी खुशियाँ लाएगा। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। तो इसलिए आपको खुश रहना है, रोना धोना नहीं है। हमेशा चेहरे पे प्यारी सी स्माइल रखिए, खुश रहिए, पास्ट को रिलीज़ कीजिए, फ्री हो जाइए। और फिर देखिए जादूगर जैसे काम करते हैं ना, जादू होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, और फिर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। इस वीडियो को सेव करके रख लेना कोई प्लेलिस्ट बनाकर या फिर वॉच लेटर में। ठीक है, या लाइक कीजिएगा ताकि आपको लाइक में ये दिख जाए तो लिस्ट में। फिर बताइएगा कि यस आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं कर्क राशि वाले लोगों। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ओवर थिंकिंग को छोड़ना, एक्शन लीजिए, और तब आप ये सारा अच्छा प्यार, मोहब्बत, लव अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। ओके, चलिए, तो ये थी कैंसर पीपल, कर्क राशि वाले आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, बाय।